वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे हैं मैथ में। मैं अतुल गोयल आपके सामने, और आप क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट टाइम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आपको फालतू की बातें कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ए बराबर 1 0 1 0 -1 7 1 0 -1 7 i बराबर 1 0 0 1। ये a हो गई और ये i हो गई। हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। जहाँ a स्क्वायर बराबर 8a प्लस का ki, a स्क्वायर बराबर 8a प्लस का ki। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास a है, i है। a एक 2x2 मैट्रिक्स आपके सामने है, i एक 2x2 की इकाई मैट्रिक्स आपके सामने है। इसमें से k का मान ज्ञात करना है इस इक्वेशन का उपयोग करके। सभी ध्यान से देखिए। सिंपली एक काम आप लोग यहां से कर सकते हो कि a का मान रख दिए। a का मान चूंकि स्क्वायर है इसलिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू ए। उसके बाद है दोस्तों 8a, 8 लिखिए, फिर a लिखिए। उसके बाद दोस्तों प्लस का ki है, k लिखिए और क्या लिखिए? i। अब इनमें आप वैल्यूज रख दीजिए। 1 0 -1 7 1 0 -1 7, ये हो गया। a का मान फिर से 1 0 -1 7 प्लस के i का मान रख दीजिए 1 0 0 1। सिंपली इसको आगे बढ़ाते जाइए। पहले क्या है? मल्टीप्लाई, बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। मल्टीप्लाई करना थोड़ा स्पीड से कर दीजिए आप, बहुत टाइम हो गया आपको सिखाते सिखाते। 1 0 का इन दोनों से करेंगे 1 × 1 1, 0 -1 0, 1 + 0 1, 1 × 1 1, 0 -1 0, ऐड करेंगे 1, 1 × 0 0, 0 × दिस 0, कुल मिलाकर 0, -1 × 1 -1, 7 × -1 -7, माइनस का 7, माइनस का 1, माइनस का 8। अब इन दोनों का दिस 0, 7 7 49, ये हो गया यहाँ तक। इधर आ जाइए दोस्तों। अब 8 का सबसे मल्टीप्लाई करते हैं आप। नियम आप जानते ही हैं मैट्रिक्सों के। कोई संख्या का गुणा होता है, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ होता है। 8 0 माइनस का 8, 8 7 56। ओके फ्रेंड्स, प्लस का ऐसे ही यहाँ पर k का मल्टीप्लाई करोगे, k 0 0 k। अभी यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। आप पहले उनको वहीं पर जोड़ लीजिए। 1 0 -8 49। ओके, इधर ऐसे ही इनको ऐड कर लीजिए। अब 8 + k ही लिखना पड़ेगा, 0 + 0 0 ही लिखना पड़ेगा, -8 + 0 -8 ही लिखना पड़ेगा, 56 + k ही लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों एक मैट्रिक्स 2x2 यहाँ पर है और एक मैट्रिक्स 2x2 यहाँ पर है। दोनों मैट्रिक्स 2x2 है, तुलना आसानी से हो जाएगी बीच में, क्योंकि बराबर लगा हुआ है। तुलना करने पर तुलना करेंगे ऐसे कीजिए जो k का मान इजीली निकल के आ जाए। एक की कर लो सिंपली, 1 बराबर 8 प्लस k। दोस्तों सॉल्व करोगे k बराबर क्या निकल के आएगा?
माइनस का 7, 1 में से 8 गया तो माइनस का 7। तो इस प्रकार से बिल्कुल इजी आंसर था इसका, इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 13 आपके सामने, आप इसको चाहें तो राइट डाउन कर सकते हो। अपने आगे के लेक्चर, अपने आगे के क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराया था, मैट्रिक्स में त्रिकोणमिति आ गई थी, उस क्वेश्चन पर आप जरूर टिक कर लेना। जो लास्ट जो 12 नंबर का क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में, उस क्वेश्चन पर आप टिक कर लेना। टिक करोगे बेटर होगा आपके लिए, जिससे कि आपको ऐसा फील हो कि उसको आप 1 या 2 बार अवश्य कर लें, और जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं। 14 नंबर आप देखिए, यदि 3x2 एक मैट्रिक्स आपके सामने 1 0 2 -1 -3 4, 3x2 एक मैट्रिक्स आपके सामने, इसका मल्टीप्लाई हुआ है दोस्तों a के साथ। किसके साथ दोस्तों? a के साथ। देन जो प्राप्त हुआ है वो आपके सामने, वो क्या है? 1 -4 3, 1 -4 3, आगे है -2 -10 6, -2 -10 6, 13 20 माइनस का 9, 13 20 माइनस का 9। ओके, आइए तो a का मान ज्ञात कर लीजिए इनका उपयोग करके। दोस्तों ध्यान देना, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर कैपिटल लेटर से कोई भी चीज़ होती है वो मैट्रिक्स होती है। क्या होती है दोस्तों? मैट्रिक्स। आप इसकी कोटि देख ही रहे हो, ये 3x2 की एक मैट्रिक्स है। आप इसकी कोटि देख रहे हो, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है। आपसे पूछा गया है a का मान। दोस्तों a एक वेरिएबल नहीं है, a एक मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स। a एक ऐसी संख्या नहीं है जो इसका आप सभी से गुणा कर लो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। a क्या है दोस्तों? एक मैट्रिक्स, इसी तरह की एक मैट्रिक्स होती है। अब समस्या ये कि a को एक मैट्रिक्स माने तो उस मैट्रिक्स की कोटि क्या माने, उस मैट्रिक्स की कोटि क्या माने। तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन किस तरह से आप लोगे, तो देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखो ये 3x2 एक मैट्रिक्स है। इन टोटल हमें क्या मिल रही है? 3x3 मैट्रिक्स। क्या मिल रही है दोस्तों? 3x3 मैट्रिक्स। ये 3x2 मैट्रिक्स है। हम चाहते हैं a की कोटि ज्ञात करना, तो आप दिमाग लगाइए 3x2 का किससे गुणा किया जाए जो हमें क्या मिल जाए? 3x3। दोबारा से देखें, ये 3x2 की मैट्रिक्स आपके सामने, a की कोटि ज्ञात करना चाहते हैं, कर लेंगे। किस प्रकार से कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाए? 3x3 की एक मैट्रिक्स। सोचिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के लिए ये जो स्तंभों की संख्या है यहाँ पर किसके बराबर होनी चाहिए? पंक्तियों की संख्या। ओके, तो इसका मतलब आगे का तो 2 मिल गया क्योंकि इस 2 की वजह से। अब पीछे क्या होना चाहिए? शेष होती है सामने वाली मैट्रिक्स की कोटि। यहाँ से 3, तो यहाँ से भी क्या होना चाहिए? 3x3 के लिए 3, 3x3 के लिए यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3। तो आपको a की कोटि क्या मिल गई दोस्तों? 2x3। समझाया मैंने, आपके आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो आपको आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि a की कोटि सर ने कैसे प्राप्त कर ली। यहाँ लिख सकते हो आप इसको, बस यहाँ a की कोटि क्या होगी दोस्तों? 2x3 होगी। a की कोटि क्या होगी? 2x3 होगी। अब वो कैसे होगी? आप एक काम कर लीजिए, 2x3 की कोई मैट्रिक्स मान लीजिए A B C D E F। आप ऐसे अभी अब मान लीजिए, आपको तो A ज्ञात करनी है ना। आपने मान लिया कि माना A ऐसी है, कोटि आपने पहले डिसाइड कर ली थी। अभी आपको रफ कार्य करके समझाया मैंने, कोटि आपने पहले डिसाइड कर ली 2x3। मैट्रिक्स के अंतर्गत अब 2x3 कोटि तो प्राप्त हुई है आपको, अवयव भी तो ज्ञात करने। अवयव कैसे कैसे आएंगे? अवयव आपको इसमें रख के
तुलना करके जब जो मान आएंगे वो हम यहाँ पर रख देंगे। आगे आपके समझ में। अब देखिए इसमें रखने पर पहली मैट्रिक्स आपके सामने जो कि क्या है 3x2 मल्टीप्लाई ए आप इसके ओर रख लीजिए ABCDEF रख दिए बराबर में आइए और उस मैट्रिक्स को एज इट इज उतार दीजिए। 1 - 4 3 -2 माइनस का 10 6 13 20 माइनस का 9। दोस्तों तुलना अभी पॉसिबल नहीं है, इनका पहले मल्टीप्लाई कीजिए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ये तो पता है ऐसी ही मैट्रिक्स एक बन जाएगी, अर्थात 3x3 की मैट्रिक्स। चल करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से A का 1 से करेंगे, A 0 का D से करेंगे, कोई मतलब नहीं है। इधर क्या आया दोस्तों ओनली A। अब 1 0 का इन दोनों से करेंगे, आएगा क्या ओनली B। अब 1 0 का इन दोनों से करेंगे, आएगा क्या ओनली C। आपके समझ में आ गया होगा। अब 2 - 1 पर आइए, 2 का A से करेंगे 2A, -1 का D से करेंगे माइनस का D। दोस्तों थोड़ा सा मुझे अक्षरों का साइज बढ़ाना पड़ेगा जिससे आपके अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से आप उसको देख पाएँ। देखते हैं, यहाँ A मिला था दोस्तों, अभी यहाँ B मिला था, यहाँ C मिला था। चलो आगे इसको बाद में लगाएंगे इसको, है ना। अब दोबारा देखो, 2 - 1 का इससे करेंगे 2A माइनस का क्या मिला D। 2A - 1 का इससे 2V माइनस का E। अब इसका करेंगे 2C माइनस का F। अब आ जाएगा समझ में आपके। आई थिंक आपके समझ में वैसे आ रहा होगा ये सब कुछ। अब -3 4 का इनसे करेंगे माइनस का 3A प्लस का 4D, माइनस का 3A प्लस का 4D, माइनस 3V प्लस का 4E, माइनस का 3C प्लस का 4D, सॉरी 4F। आई थिंक आपको विजिबल हो गई। माइनस 3C प्लस का 4F। ओके, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया आगे की दो मैट्रिक्सों का। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है विजिबल नहीं हो पा रहा है आपको। मैंने अभी देखा, चेक किया था मैंने, तो शायद आपको दिख रहा हो। फिर भी आप खुद कर सकते हो। आपको काफ़ी बार मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए हैं। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से सिखाया है। 1 - 4 3 -2 माइनस का 10 और 6 13 20 माइनस का 9। इस प्रकार से आपने लिख दिया। दोस्तों अब आप इजीली क्या कर लो, इन दोनों की तुलना। क्या कर लो, तुलना करने पर करते हैं। चलो तुलना, A B C की तुलना करोगे डायरेक्ट मान आ जाएंगे। A बराबर 1 आपका आंसर नहीं, B बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों तुलना करने पर माइनस का 4। दिख रहा है ना, A को 1 से कर लिया, B को -4 से कर लिया, C का 3 से कर लिया। तो दोस्तों 3 वैल्यूज़ तो आ गई। अब बची कितनी वैल्यूज़, 3। तो एक काम कर ले, अब इसकी तुलना कर लो। 2A माइनस D एवं लिख लो, एवं लिख लो, यहाँ भी एवं लिख लो। 2A माइनस की D किसके बराबर तुलना कर ले दोस्तों, -2 के बराबर। अब इसमें आप A का मान रख दीजिए, रख दिया 1 ऊपर से। भाई जब ये 3 वैल्यूज आप याद कर सकते हो, इनका उपयोग कर सकते हो ना आगे। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्व करेंगे इसको, D का मान क्या आ जाएगा 4। सॉल्व करेंगे जब इसको तो D का मान क्या आ जाएगा 4। एवं अब इस अवयव की कर लीजिए तुलना। 2V माइनस का E बराबर किससे करेंगे, माइनस के 10 से। ऐसे ही अब इसमें B का मान रख सकते हो आप, जो आप पहले निकाल चुके हो। माइनस का 4 माइनस का E बराबर माइनस का 10। सॉल्व करेंगे E का मान -8 प्लस का 10, इसका मतलब E का मान क्या आ जाएगा 2।
दोस्तों अब लास्ट में एक और तुलना कर लीजिए 2c माइनस का f, 2c माइनस का f, इसकी किससे तुलना करेंगे दोस्तों? 6 से। जब c का मान आप पहले निकाल चुके हो उपयोग कर लीजिए, c का मान क्या रख दिया? 3, माइनस का f बराबर क्या लिख दे? 6। f का मान चाहिए आपको, क्या आएगा? देख लिया आपने, 6 माइनस 6 0 ही आएगा। f का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारी वैल्यूज निकालने के बाद अब आप a को दर्शाइए। जो आपने a को माना था ए बी सी डी ई एफ के रूप में, ए बी सी और डी ई एफ के मान निकालने के बाद यहाँ पर वापस रख दीजिए। 1 माइनस 4 3 4 2 0 4 2 0। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस आपको यहाँ पर यही देखना होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पर पहले तो ये समझना है कि ए क्या है। क्या है ए? एक मैट्रिक्स। दूसरी बात, ए एक मैट्रिक्स है, उसकी कोटि कैसे प्राप्त करें? रफ कार्य करके बताया था। 3 क्रॉस 2 का किसी 2 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाकर 3 क्रॉस 3 मिलता है। तो ए की कोटि क्या प्राप्त कर ली? 2 क्रॉस 3। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, 2 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 3 तो प्राप्त हो गई कोटि, अब हमें मैट्रिक्स प्राप्त करनी है, अर्थात अच्छे से अच्छे ऐसी की ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त करनी है तो मानना तो पड़ेगा। मैंने ए मान ली, इस तरह के 6 वेरिएबल ले लिए मैंने उसके अंदर, क्योंकि इनकी मान हम आगे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से। आगे आपको 2 क्रॉस 3 दिखाई दे रहा है। तो आपके आई थिंक समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल इजी था ये, समझना इसको, मल्टीप्लाई वगैरह करना, फिर उसके बाद तुलना करना, सब कुछ समझ में आपके अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को आप अपनी बुक से देखें। जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, समझने की कोशिश करें अपने आप से। बिल्कुल आप जब क्लास में कभी होंगे फ्यूचर में, अच्छा लगेगा आपको। मैं यही पैटर्न क्लास में भी रखता हूँ और यही पैटर्न यहाँ पर ऑनलाइन जब मैं आपके सामने क्लास दे रहा हूँ, वो यही पैटर्न है मेरा पढ़ाने का। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि जब ऑफलाइन में आऊँगा, अर्थात आपके सामने जब मैं आऊँगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है। चलो आते हैं 15वां। ए बराबर दे रखा है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो ए एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपके सामने है। फिर आ गई दोस्तों त्रिकोणमिति। चलो कोई नहीं, समझ लेंगे दोस्तों। सिद्ध करना है अब की बार, तो मैंने लिख दिया टू प्रूफ, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए की पावर n, ए की पावर n कॉस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा कॉस n एल्फा। इस प्रकार से आपको सत्यापित करना है। डिब्बे में मैंने पैक कर दिया, आराम से इसको आप ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल इस पर भी आप टिक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको याद कर दोबारा जिससे याद दिला देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पर मैंने टिक करवाया है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 12 पर टिक करवाया है, और अब क्वेश्चन नंबर 15 पर मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको आप गौर से देखिएगा। ए बराबर आपके सामने एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और ये सिद्ध करना है ए की पावर n बराबर, ये सबके साथ n लग गया है। एक तरह से आप देखोगे ना, सबके साथ क्या लग गया है? n लग गया है, एंगल के साथ। अब ये आप जो सत्यापित करने वाले हो, मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक्सरसाइज नंबर 4 कक्षा 11 में पौमी बोल सकते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। पॉमी उसको शॉर्ट में बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रकार से उसके द्वारा मैं इसको सत्यापित करने की आपके सामने कोशिश करूंगा। बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और पूरा आपका जो पूर्व ज्ञान है उसको लेने की आपको ध्यान में ज़रूरत रखना पड़ेगा। आपको क्या करते थे वहाँ पर, लिखे देखो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे इसको। इसे हम लिखना पड़ेगा, ये इसे हम गणितीय हिंदी में जो एक्सरसाइज का नाम है हिंदी में, इसी हम गणितीय आगमन के सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सत्यापित करेंगे। तो इसको जो सवाल है इसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सत्यापित करेंगे। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत जो पॉमी है, पॉमी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो है क्या, शुरुआत क्या है। शुरुआत उसकी ये होती है, जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट होता है उसको कथन बोलते हैं। उसमें कथन मानते हुए जो n है, n बराबर 1 के लिए सबसे पहले उसको सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। इसको कथन मानते हैं। n बराबर 1, n अच्छे से बनाए दोस्तों, n ऐसा नहीं लगना चाहिए जो h हो। n को बिल्कुल ऐसे बनाएं और h को थोड़ा सा ऐसे बनाएं। कभी आगे फ्यूचर में जब भी कभी आए ये सब चीज़ें, अभी n है और नॉर्मली n बराबर 1 के लिए सत्यापन। क्या लिखोगे दोस्तों, n बराबर 1 के लिए सत्यापन। तो कैसे करेंगे n बराबर 1 के लिए सत्यापन, ध्यान से देखें। a की पावर n है, LHS देखें, LHS ये LHS डिपार्टमेंट है। a की पावर n का मान क्या रख दे दोस्तों 1, मैंने लिखा है n बराबर 1, इसका मतलब n का मान क्या रखना है 1। LHS में a की पावर n था, n का मान क्या रख दिया a की पावर 1। तो ये हो गया आपका एक तरह से LHS आपका a, LHS सॉल्व होकर क्या आ गया आपका a। अब दोस्तों इसमें लीजिए क्या RHS, RHS में भी n के स्थान पर क्या लिख दीजिए 1। जब यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखेंगे तो कॉस एल्फा रहा, बिल्कुल रहा। यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखा, साइन एल्फा रहा, बिल्कुल रहा। यहाँ पर भी सेम माइनस का साइन एल्फा, यहाँ पर भी सेम प्लस का कॉस एल्फा। आ गया होगा आपकी समझ में, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये हो गया। क्या यह एक का ही मान है, बिल्कुल मैच कीजिए। कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, बिल्कुल यह एक का ही मान है। जब यहाँ भी LHS A, जब यहाँ RHS भी A, तो हम आसानी से लिख सकते हैं P1, हम आसानी से लिख सकते हैं P1 सत्यापित हुआ, P1 सत्यापित हुआ। तो दोस्तों 1/3 अर्थात 1/3 नंबर हम प्राप्त कर चुके हैं इस सवाल में। अभी हमारा ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, शुरुआत है ये n बराबर 1 के लिए सत्यापन। अब n बराबर k रखने पर, अब दोस्तों इसमें क्या रखते हैं हम, n के स्थान पर k, n के स्थान पर k, a की पावर k बराबर कॉस k एल्फा साइन k एल्फा माइनस साइन k एल्फा कॉस k एल्फा। अब दोस्तों मैंने क्या किया था, यहाँ पर n के स्थान पर k रखा है, a की पावर k बराबर कॉस k एल्फा साइन k एल्फा माइनस साइन k एल्फा कॉस k एल्फा। इस प्रकार से आपने इसको एक तरह से KY स्टेटमेंट बना दिया है। KY स्टेटमेंट आपके सामने दोस्तों ये सेकंड स्टेप हो गया, जहां पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो। अब आइए n बराबर k प्लस 1 का सत्यापन, या k प्लस 1 का सत्यापन। क्या लिख सकते हो दोस्तों, k प्लस 1 का सत्यापन। अर्थात हमें इस पूरे स्टेप में क्या करना है, इधर भी k प्लस 1 स्टेप होना चाहिए और इधर भी k के स्थान पर सब जगह क्या चमकना चाहिए, k प्लस 1। वो कैसे पॉसिबल होगा,
पहले आप LHS को K+1 बनाइए। जब LHS को K+1 बनाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही काम RHS में करेंगे। फिर RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करने के बाद अगर RHS में सब जगह K के स्थान पर K+1 दिखाई दे तो वही कहलाएगा आपका क्या, K+1 स्टेप। बिल्कुल इजीली यह सत्यापित होगा। आप देखिए दोस्तों, बताइए इसको K+1 बनाने के लिए आप क्या करोगे? क्या आप कर सकते हो इसको K+1 बनाने के लिए? सोचिए क्या कर सकते हो, बताइए। इसमें A का गुणा कर सकते हो। जब इसमें A का गुणा करोगे तो क्या अकेले यहाँ पर आप कर पाओगे? नहीं। आप यहाँ पर A का गुणा करोगे तो यहाँ पर भी A का गुणा होगा। करते दोनों तरफ A का गुणा करने पर, दोस्तों दोनों तरफ किसका गुणा कर दिया? A का। तो देखो A की घात K का A से गुणा करके यहाँ लिख दिया। उसी मैनर में वहाँ पर लिख देता हूँ पीछे ही, कॉस K अल्फा साइन K अल्फा माइनस साइन K अल्फा कॉस K अल्फा, और इनटू में क्या लिख दिया दोस्तों? A लिख रहा हूँ। यहाँ पर तो A लिख दिया, यहाँ पर तो A लिख दिया, यहाँ पर भी A लिखता, लेकिन A ना लिखकर मैं सीधा A का मान रख दूँ दोस्तों? बिल्कुल रख सकता हूँ। इंटू A तो कर ही रहा हूँ। अब A लिखकर यहाँ पर तो मैं इसको K+1 बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर A का मान रख रहा हूँ जिससे मैं उसका आगे मल्टीप्लाई कर सकूँ। कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा रख दिया दोस्तों। A का गुणा करते हुए उसका मान रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर आप आइए, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। क्वेश्चन आपने देख ही लिया, आप लिख भी रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ मैं साथ साथ। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने आपको जो कहा था बस आप उस पर ध्यान देना। ये मिटा दिया मैंने, ओके। अब आ जाइए, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पर A की घात K इंटू A क्या बन जाएगा? A की घात K+1। दोस्तों देखो LHS में K+1 स्टेप बन चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि RHS में भी K के स्थान पर, जो यहाँ पर K है ना, इस K के स्थान पर RHS में भी क्या चमकना चाहिए? K+1। वो अपन का त्रिकोणमिति लगाने के बाद आएगा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। देखो आने वाला है। पहले आप ऐसा एक सवाल कर चुके हो, फिर आप देख रहे हो दोस्तों। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर रहे हैं, कॉस K अल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन K अल्फा इंटू साइन एल्फा। ये हो गया दोस्तों। अब इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करोगे, कॉस K अल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस का साइन K अल्फा इंटू कॉस एल्फा। कर लिया आप लोगों ने गुणा, और आपको गुणा करना अच्छे से आता ही है। अब कर लिया। अब दूसरी पंक्ति का वही सिस्टम से, माइनस का साइन K अल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस का माइनस का ही माइनस का कॉस K अल्फा इंटू में साइन एल्फा। हो गया गुणा। अब इसी पंक्ति का अगले स्तंभ से, माइनस का साइन K अल्फा साइन एल्फा प्लस कॉस K अल्फा कॉस एल्फा। दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, और LHS को मैंने A की घात K+1 कर ही दिया। ध्यान से अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है, A की घात K+1 बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस कॉस साइन साइन। अब एंगल देख लो, ए बी, ए है तो यहाँ भी ए है, बी मान लो इसको बोलते हो तो यहाँ भी बी ही है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका सूत्र है? कॉस ए प्लस बी का।
किसका सूत्र है दोस्तों? कॉस ए का मान क्या है दोस्तों? के अल्फा प्लस बी का मान क्या है? अल्फा। समझ में आपके आ गया होगा। अगर आप 11 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज नंबर 3 के सूत्र याद किए हैं आपने, तो आप इस सूत्र को लगा कर देखिए, आपका यही निकल के आता है। ओके, इधर आइए दोस्तों, इसको आगे से ना पढ़ के पीछे से पढ़िए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए ही है, बी ही है, आगे साइन ए कॉस बी, पीछे कॉस ए साइन बी। किसका सूत्र है दोस्तों? लगा लेना दिमाग। साइन ए प्लस बी का सूत्र है। मुझे तो दोस्तों याद है और मुझे याद रखना ही है, उम्मीद करता हूँ आप भी याद रखोगे। दोस्तों इसमें से यदि आप माइनस कॉमन ले लो, इसमें से यदि आप माइनस कॉमन ले लो तो वही है जो यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। देख लेना चेक करके। क्या करने के बाद? माइनस कॉमन लेने के बाद। समझ में आपके ये भी आ गया होगा, माइनस कॉमन लेने के बाद यही बन जाएगा। दोस्तों इसको देखोगे ये ऐसा है, पीछे से पढ़ो, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो किसका हो गया? इस जैसा हो गया, बिल्कुल इस जैसा हो गया। तो लिख दें दोस्तों ऐसे ही, कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। आगे तो हमारा के प्लस 1 स्टेप बन ही गया। अब पीछे और देख लेते हैं, यहाँ भी लगभग बन ही गया। क्या करने के बाद? अल्फा कॉमन लेने के बाद। यहाँ से के बचा, यहाँ से एक के प्लस 1 अल्फा, साइन के प्लस 1 अल्फा माइनस साइन के प्लस 1 अल्फा कॉस के प्लस 1 अल्फा। इस प्रकार से अब आप इसको देखिए, क्या के की जगह के प्लस 1 आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। क्या के की जगह के प्लस 1 है? यस। बाकी का सेम है ना? क्या के की जगह के प्लस 1 है? यस। क्या के की जगह के प्लस 1 है सिर्फ? यस। के की जगह के प्लस 1 है? यस। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे? अतः के प्लस 1 भी सत्यापित हुआ। के प्लस 1 वाला जो पद है वो भी क्या हो गया? सत्यापित हो गया। अतः लास्ट में क्या लिख दोगे? उपरोक्त कथन, जो ऊपर का स्टेटमेंट था, उपरोक्त कथन सत्यापित हुआ। ये पूरा प्रोसेस है किसका? गणितीय आगमन के सिद्धांत का, जिसमें अगर के प्लस 1 सत्यापित हो जाता है लास्ट में तो वो कथन हमेशा सत्यापित कहलाता है। तो आपके ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए कोई भी इस सवाल में समस्या हो, आप मुझसे बाकायदा इस नंबर पर कॉल करके मुझसे शेयर कर सकते हो। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपकी फिनिश होती है। आप इसको बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको लिख लीजिए। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज 3 के ख़त्म करने की, इसको कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लास्ट पर चल रहे हैं, बिल्कुल एंड पर चल रहे हैं अब हम इस एक्सरसाइज में, कोई समस्या भी नहीं आएगी। लगभग 3 या 4 नंबर आपके इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज ये आपको लगी होगी। इस प्रकार से ये अब आ गई आपकी एक्सरसाइज विविध, 3 प्रश्नावली की ही विविध प्रश्नमाला आपके सामने। इस विविध प्रश्नमाला को आप शुरुआत से देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन दोस्तों ये चाहते हो कि आप सारे क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के बिल्कुल ईजी होंगे। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे से आगे कह सकते हो कि इनको कराओ, इनको मत कराओ। फिर भी मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखते जाओ। यदि आप भी छोटे छोटे मगर थोड़े घातक सवाल भी हो जाते हैं कई बार छोटे सवाल, क्योंकि
कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं जो आपने बड़े क्वेश्चंस में नहीं देखी होती हैं। ए बराबर ऐसा है तो ए स्क्वायर पूछा है दोस्तों। मैं विविध प्रश्नमाला कर रहा हूँ, कौन सी, थर्ड, जिसमें पहला सवाल पढ़ रहा हूँ। ए बराबर ऐसी तो ए स्क्वायर कैसी, अर्थात ए स्क्वायर क्या आएगा। ए स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो ए इंटू ए कर लें दोस्तों। ए इंटू ए करते ही ए का मान रख दे, इसमें रख दे -1 1 1 1 -1 1 1 1। इस प्रकार से ये आपके मान मैंने रख दिए। मान रखने के बाद अब इनके मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 1 1 प्लस 1 और 1 2, -1 प्लस का 1 0, -1 प्लस का 1 0, 1 1 1 2। दोस्तों ए स्क्वायर का मान आ चुका है। दोस्तों कई बार आपसे सत्यापित कर ले तो मैं यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, और आप इसको विशेष गौर दीजिए। आंसर तो आपका आ चुका है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन को कहा जा सकता है कि इसको आई की फॉर्म में ज्ञात कीजिए। किसकी फॉर्म में, आई की फॉर्म में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आई की फॉर्म बन सकती है, 2 कॉमन लीजिए, 1 0 0 1, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 2 कॉमन लेंगे तो यही आएगा 1 0 0 1। तो मेरा ये आपका लास्ट आंसर, आप इसको 2i भी, ये आई है ना, 2i भी इसका आंसर मान सकते हो। क्वेश्चन का आंसर ये भी है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर को और बढ़ाया जाए तो ये भी है। जैसे वो कभी क्वेश्चन को आपके सामने रख दे, आप उसी हिसाब से आंसर ले आएँ। आपसे अगर ये जो आपके पास एक्सरसाइज का सवाल है उस हिसाब से ही आए तो आप यहाँ तक आंसर देकर चुप हो सकते हो। और अगर आपसे ये पूछा जाए आई की फॉर्म में ज्ञात करो आंसर को, तो आई की फॉर्म ऐसी होती है। समझ में आपके पहला सवाल आ गया होगा। सब कुछ मैंने बताया पहले सवाल में आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप। ए बराबर इसमें भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 2 -1 1, 4 2 -1 1, ये ए का मान है। तो हमसे पूछा गया है किसका मान, a - 2i, a - 2i इंटू a - 3i, इसका मान पूछा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करें, बिल्कुल इसको सॉल्व करते हैं। इसका मान पूछा है, ध्यान से आप देखते रहें बस। नियम से सॉल्व कीजिए। ए का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ए का मल्टीप्लाई ए से मत करो स्क्वायर, क्योंकि अभी कुछ समय बाद हमें इनके मान रखने और सॉल्व करना है। कर लिया। ए का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक तरह से -3 तो एक कांस्टेंट चीज़ है। ए इंटू आई को हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। ए का जब मल्टीप्लाई इससे किया तो 2 मैट्रिक्सों को तो ऐसे लिख दिया, -3 को आगे लिख लिया। अब ए का हो गया, अब इसका कीजिए -2i का, -2i इंटू ए को i इंटू ए ऐसे के ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिया मैंने। अब इन दोनों कर दीजिए, -2 इंटू -3, 3 दूनी 6, -2 इंटू -3, 3 दूनी 6, और i इंटू आई ऐसे लिखते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आपके आ गया होगा मल्टीप्लाई करने का तरीका। दोस्तों एक आपको गुणधर्म मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये तो इसका तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखें, जो a इंटू आई होता है ना, आई का किसी भी संगत कोटि की मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। आई का यहाँ a इंटू आई आपको दिख रहा है, और i इंटू ए आपको दिख रहा है। ये दोनों किसके बराबर होंगी, और i, चलो इसको तो लिख देते हैं, a के बराबर। ये दोनों किसके बराबर होंगी, चाहे a का i से किया गया चाहे i का a से किया गया, इसका मान किसके बराबर होता है, a के बराबर ही होता है। i इकाई मैट्रिक्स है, जिसका किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये मैंने आपको गुणनफल के प्रतिलोम तत्समक अवयव में आपको समझाया था कि किसी मैट्रिक्स का यदि उसके तत्समक मैट्रिक्स से गुणा किया जाए वही मैट्रिक्स आ जाती है। एक गुणधर्म तो ये लगा देंगे हम यहाँ पर, दूसरा गुणधर्म i इंटू आई, गुणधर्म दूसरा नहीं है, गुणधर्म तो यही है, लेकिन
जब मैंने बहुत बताया था आपको आई का किसी मैट्रिक्स, अब किसी में मतलब स्वयं भी आ गया, आई का किसी भी मैट्रिक्स किसी में स्वयं भी आ सकता है, से गुणा किया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये गुणधर्म लगा लेंगे, साथ में हम ए और ए के मान रख लेंगे। रखिए, ए का मान है 4 2 -1 1, 4 2 -1 1 माइनस का 3 a इंटू आई। ए का फिर मान रख दीजिए, नहीं सॉरी तो ए आई को मैं क्या लिखने वाला था दोस्तों, ए क्या लिखने वाला था, ए। पहले ए लिखते हैं, स्टेप एक भी नहीं खाना आपको, ध्यान रखना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कोई भी स्टेप छूटे नहीं। ओके दोस्तों, माइनस का 3a माइनस का 2a प्लस का 6i। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, करो। 4 6 16 माइनस का 2 बराबर प्लस का 14, 4 दूनी 8 और 2 10, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस 2 प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस 2 प्लस का 1 माइनस का 1, राइट। माइनस का ये कितना हुआ दोस्तों, 5a। दोस्तों 5a हुआ, दोस्तों 5a हुआ, माइनस का 5a, a का मान रख देते हैं आप। a का मान क्या है दोस्तों, 4 2 -1 1 रख दिया, प्लस का 6 है ये। i का मान दोस्तों आप जानते हैं 1001। सारे मान रखते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। 14 10 -5 -1। दोस्तों इसमें -5 का भी गुणा कर सकते हो, प्लस के 5 का भी गुणा कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने प्लस रख लिया, इसका मतलब -5 का गुणा किया। माइनस का 20 माइनस का 10 प्लस का 5 और माइनस का 5 प्लस। दोस्तों यहाँ पर 6 का गुणा कर दो, 6 0 0 6 हो गया गुणा। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, जोड़ना आपको आता ही है, जोड़ो। 14 -20 -6 + 6 बराबर 0, 10 - 10 + 0 बराबर 0, -5 + 5 + 0 बराबर 0, -1 -5 -6 + 6 बराबर 0। तो ये क्या मिला दोस्तों, ओ मतलब शून्य मैट्रिक्स। क्या मिल गई, शून्य मैट्रिक्स। 2 × 2 की शून्य मैट्रिक्स के रूप में आपको क्या मिल गया, आंसर। आपके समझ में भी अच्छे से ये आ चुका होगा। बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी था। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को आप अपने आप से कर लेना। दोस्तों आने वाले 2 दिनों में आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी बिल्कुल। फिर आपकी जो भी आप जिस भी एक्सरसाइज को प्रारंभ करवाना चाहें, कुछ मैंने सुना है ये एक्सरसाइज आपकी पूर्व क्लासेज में कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3 के बाद 4 और 5 आप पढ़ने वाले हो, तो 4 और 5 पढ़ने वाले थे ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने ये पूर्व में पढ़ लिए हैं, हमको अच्छे से आ रही हैं ये समझ में। कोई बात नहीं, आपका जो भी मन करे आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे कह सकते हो कि आप ये वाली एक्सरसाइज शुरुआत करें, मैं वही शुरुआत कर लूँगा। लेकिन याद रखें 6 से लेकर और जो लगभग 12 प्रश्नावली तक है, 6 से 12 में आप बीच की कोई एक्सरसाइज नहीं उठा सकते, क्योंकि ये बेस है। ये क्या है, बेस। ये 6 से ही शुरुआत होगी तो कोई 12 से नहीं, कोई 11 से नहीं, ये 6 से ही शुरुआत होगी। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। 13 आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, अकेली है, आप इसको पिक कर सकते हो। 14 आपकी जो आपकी प्लेन्स वगैरह रेखाएं आती हैं उसके अंदर त्रिविम ज्यामिति है, इसको आप पिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 15 आपकी रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग जो एक्सरसाइज है, इसको आप आसानी से पिक कर सकते हो। 13 14 15 और आप जानते हो 16 जो है प्रोबेबिलिटी, इसको भी आप पिक कर सकते हो।
इनको आप कभी भी बता सकते हो। यहाँ पर यदि आपको बताना है तो केवल छठी प्रश्नावली के बारे में ही पूछोगे सबसे पहले, क्योंकि बीच की कोई भी एक्सरसाइज को मैं कराऊं वो आपके समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत यहीं से है। यहाँ से आप धीरे धीरे सीखोगे तब जाकर बेस्ड है। जैसे 7वीं प्रश्नावली के लिए छठी प्रश्नावली बेस्ड है, 8वीं के लिए 7वीं है, 9वीं के लिए 8वीं है, ये सब बेस्ड है। तो शुरुआत यहीं से हो सकती है। आपका जो मन है वो आप लोगों को बताइए। आप अगर ये भी चाहें कि 1 और 2 प्रश्नावली, जो एक है आपकी कंपोजिट फंक्शंस हैं, जो मतलब एक तरह से ये आप पूछ सकते हो। आप 2 प्रश्नावली जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो भी है, प्रतिलोम प्रतिफलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो भी आ रही है 1 और 2, आप उनके बारे में भी जानकारी आप किसी को भी पिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो पिक होगी वो 6 ही होगी। 6 को ही पढ़ा पाऊँगा सबसे पहले, बीच में से कोई भी नहीं। उसके अलावा आप देख ही रहे हो, आपका अच्छा हो आप कोई भी बता सकते हो। अभी अगले 2 दिन तो आप एक्सरसाइज 3 को ही ख़त्म करने वाले हो। ये धीमी स्पीड इस वजह से क्योंकि जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आए। जय भारत, जय हिंद।